तरीके से मटन मंदी की रेसिपी लेकर के आई हूँ। इसके लिए मैंने मटन की लेग पीस लिया है। इट्स अबाउट 2 और अराउंड 2.5 kg के लगभग है ये। और इस पे मैंने डीप गैशेस लगवा रखा है, इस तरीके से देख सकती हैं आप। नेक्स्ट हम लोगों के पास यहाँ पे मंदी मसाला बनाने के लिए जो चीजें हैं, यहाँ पे 2 मैंने चीज पात ले लिया है और सब्ज इलायची है 5 to 6 ले लें। अबाउट 2 इंच ऑफ सिनेमम स्टिक, 2 टेबल स्पून ऑफ कोरिएंडर सीड, धनिया की सीड, 1 टेबल स्पून ब्लैक पेपर कॉर्न, 1 टेबल स्पून ऑफ क्यूमिन सीड, और हमारी जा रही है साथ में जैवित्री जा रही है और लौंग साथ में जा रहा है। अबाउट हाफ टी स्पून ऑफ लौंग है और साथ ही इसमें 2 मैंने जैवित्री लिया है। साथ में ड्राई फ्रूट जा रहा है अबाउट 10 to 12 पीसेस मैंने लगभग सबको ले लिया है। कैशू नट है, आलमंड है एंड रेजिन्स है। रेजिन्स अगर टेबल स्पून से देखें तो 2 टेबल स्पून है। साथ में 2 टेबल स्पून ऑफ जिंजर एंड गार्लिक पेस्ट एंड ग्रीन चिली का रॉ पपाया एंड ग्रीन चिली का मैंने पेस्ट बना लिया है अबाउट 1 टेबल स्पून। 1 मीडियम साइज ऑफ अनियन फाइनली चॉप्ड एंड 3 to 4 ग्रीन चिली मैंने इसे स्लाइस कर लिया है इस तरीके से। नेक्स्ट हम लोगों को क्या करना है, सबसे पहले हम लोगों को जो है इसका मसाला भी रेडी करना है अभी हम लोगों को, और इसे हम लोग को मटन को मैरिनेट भी करना है। तो इसमें गैसेस हमारा लगा रखा है, लेकिन थोड़ा और इसमें लगा लेते हैं ताकि सब मसाला बिल्कुल अंदर तक जज्ब हो जाए। तो इस तरीके से इस पे और मैं इसमें लगाना पसंद करूंगी तो थोड़ा सा अच्छे से हो जाएगा। और थोड़ा सा इस तरीके से करते हैं, देख सकती हैं आप। नेक्स्ट इस मसाले को हम लोग कर लेते हैं ग्राइंड। ड्राई रोस्ट करने के बाद पहले से कर लेते हैं हल्का ड्राई रोस्ट, और ड्राई रोस्ट बहुत ज्यादा नहीं करना है हम लोगों को, और इसे फाइन सा पाउडर बना लेना है। ये हम लोगों का ग्राइंड होकर के पाउडर बन चुका है। नेक्स्ट हम लोगों को इसमें सबसे अच्छे से पहले इसमें सॉल्ट हम लोगों को अच्छे से लगाना है ऑल ओवर बेहतरीन तरीके से, अच्छे से इसे रब करते हुए हाथों से अच्छे से इसे रब करें ताकि अंदर तक सॉल्ट जो है एब्जॉर्ब हो सके इसमें। तो इस तरीके से इसे कर लेते हैं। और ये देखें, और इसी पे हम लोगों का रॉ पपाया भी जाने वाला है। जिंजर एंड गार्लिक पेस्ट एंड रॉ पपाया सब कुछ इसी पे जाएगा भाई हमारा। अच्छे से हम लोगों को करना है ध्यान देते हुए, जहां जहां पे गैसेस लगाया है, कट्स लगाया है, उसमें अच्छे से हम लोगों को रब करते हुए लगाना है। जब अच्छे से लगेगा तभी आपको फुल फ्लेवर इसका मिलना है। तो मैंने ऑल ओवर लगा लिया है फ्रॉम बोथ साइड, दोनों तरफ से मैंने कर लिया है। और यहाँ पे है हमारा वेनेगर अबाउट टेबल स्पून और 2 के अराउंड मैं इसमें ऐड कर रही हूँ अभी। अगर जरूरत पड़ेगी मसाला ऐड करने के बाद चेक करते हैं, अगर जरूरत पड़ती तो और ऐड करते हैं। इसमें ऐड करते हैं हम लोग मसाला अपना, जो मंदी मसाला मैंने बनाया, इस तरीके से इसे ऐड कर लेते हैं और इसे करते हैं मिक्स। आई थिंक इसमें थोड़ा और जाएगा, तो हम लोग वेनेगर थोड़ा और ऐड कर लेते हैं इसमें, और थोड़ा सॉल्ट ऐड करते हैं। ये हम लोगों का जो मंदी मसाला बनता है, सारा मजा इसी से आता है, सारा टेस्ट बहुत जबरदस्त है, इससे आपको फ्लेवर मिलता है। तो इसमें थोड़ा और हम लोग वेनेगर ऐड करते हैं इस तरीके से अबाउट हाफ अ टेबल स्पून के अराउंड, और मैंने इसमें ऐड किया है। नेक्स्ट इस मसाले को हम लोगों को लेग पीस पे अच्छे से लगा लेना है, पूरे में अच्छे से लगा लेना है। और इससे हम लोग क्लिंकिंग से इसे मैंने रैप कर दिया, या फिर किसी भी आप कवर अगर है तो उससे लगा लें। और इसे मैंने ओवरनाइट के लिए छोड़ा था, और अब जो है ओवरनाइट छोड़ने के बाद इसे मैंने ऑयल डाला है। बड़े बर्तन, कोई बड़े साइज का बर्तन ले लें तो उसमें कर लें तो इजीली आपका हो जाता है। अराउंड हाफ अ कप ऑफ ऑयल मैंने इसमें ऐड किया, और जो अनियन मैंने दिखाया था ग्रीन चिली उसे ऐड कर लिया मैंने। और इसे हल्का सा हम लोग सौते करते हैं, बहुत ज्यादा हम लोगों को कलर नहीं चेंज करना है, बस हल्का सा जो सॉफ्ट एंड टेंडर हो जाए अनियन तब तक हम लोगों को करना है बस। और इसी में हम लोग ऐड कर देंगे जो हम लोगों का मैरिनेटेड मटन है, उसे हम लोगों को इसमें ऐड कर लेना है। इस तरीके से ये चला जाएगा। अच्छा, ओवरनाइट इसे रखने से क्या होता है, रॉ पपाया जो होता है वो टेंडर करता है, सॉफ्ट करता है, इसको गिलावट की तरफ लाता है। तो उससे क्या होता है, ये बिल्कुल सॉफ्ट हो जाता है और आपका कुकिंग प्रोसेस बहुत जल्दी हो जाता है, और अंदर तक गला हुआ आपको मजेदार ये मिल जाता है।
तो इस तरीके से इसे हम लोगों ने इसमें ऐड कर लिया है। बड़े खुले बर्तन में ऐड कीजिएगा ताकि चूर होने का भी डर नहीं रहे। और ये देखें इस तरीके से, और इसे थोड़ा सा फ्लिप कर लेते हैं, दोनों साइड से हल्का हल्का सा फ्राई करके इसे मैंने फ्लिप कर लिया है। नेक्स्ट हम लोगों को इसी की यखनी को रेडी करना है इसी में। तो इसमें हम लोग ऐड कर लेंगे वाटर ताकि हम लोगों की इसकी यखनी हो सके रेडी। तो चलें इसे पहले करते हैं और फिर आगे का प्रोसेस करेंगे हम लोग। इस तरीके से ऑलमोस्ट ये हो चुका है और इसमें हम लोग ऐड करते हैं वाटर। अबाउट मैंने 1 kg राइस लिया है 4 कप के अराउंड, तो उसी हिसाब से इसमें मैं वाटर ऐड कर रही हूँ। अबाउट 4 कप के अराउंड हमारा राइस है, तो ऑब्वियसली इसमें 8 कप ऑफ वाटर जाएगा राइस में। तो यहाँ पे मैं वाटर यूज कर रही हूँ अराउंड 6 कप। अगर कम पड़ेगा तो मैं रेगुलर वाटर जो होता है नॉर्मल वो ऐड कर लूंगी। तो इसमें 6 कप ऐड करते हैं और इसे हम लोग कवर करते हैं, इसकी यखनी रेडी कर लेते हैं और फिर आपको दिखाती हूँ। ये देखें इस तरीके से इसकी हो चुकी है यखनी रेडी, और इसमें से हम लोग मटन को निकाल लेते हैं और यखनी को अलग कर लेते हैं राइस के साथ जो हम लोगों का जाएगा उस तरीके से। ये देखें क्या बेहतरीन ये गला हुआ लग रहा है। तो इसे हम लोग प्रॉपरली निकाल लेते हैं अच्छे से। इस तरीके से निकालें कि ये चूर भी नहीं हो और बिखरे नहीं। बेसिकली अच्छे से निकालना है हम लोगों को, और इसे निकालते हैं। साथ ही इसकी यखनी हमारी जो रेडी हुई है, तो उस यखनी को राइस में हम लोग करेंगे ऐड। यहाँ पे राइस के लिए हम लोगों ने साबुत लाल मिर्च लिया है, हरी मिर्च लिया है, 2 साबुत लाल मिर्च, 2 साबुत हरी मिर्च, लौंग जा रहा है 4, और ब्लैक पेपरकॉर्न, साबुत काली मिर्च और सब्ज इलायची। साथ ही यहाँ पे जवित्री जा रही है हमारी। तो इसे हम लोग ऐड कर लेते हैं ऑयल में और थोड़ा टाइम देते हैं इसे ताकि ये अरोमा रिलीज करे इसमें से। और इसी में हम लोग वॉइस्ड राइस ऐड करेंगे, लॉन्ग ग्रेन बासमती राइस ही है हमारा। इस तरीके से इसे ऐड कर लेंगे और मिक्स करेंगे, और बाकी इसमें हम लोग की यखनी जाएगी। इनकेस आपकी यखनी कम होती है तो बेशक आप इसमें रेगुलर वाटर ऐड कर लें, जितना भी राइस गलने तक में आपको जितना भी चाहिए। इस तरीके से इसे करते हैं हम लोग मिक्स, और बाकी की सारी यखनी। अच्छा, यखनी में से आप ध्यान दें कि सारा जो अगर साबुत मसाला आपको मिल रहा है कुछ भी तो उसको हटा लें इस तरीके से। और इसे हम लोग कर लेते हैं कवर। कवर करके इसे हम लोग छोड़ देते हैं अंटिल हमारा राइस रेडी ना हो। तो चले राइस रेडी करती हूँ और फिर आपको दिखाती हूँ। दूसरी तरफ हम लोग ऑयल ऐड करते हैं इसमें पैन में। दूसरी तरफ हम लोग पैन में घी ऐड करते हैं, या और घी ऐड करने के बाद हम लोग इसमें अपना जितना भी ड्राई फ्रूट्स आपको दिखाया था वो सारे ड्राई फ्रूट्स को ऐड कर लेते हैं और इसे हम लोग करते हैं थोड़ा फ्राई। बहुत ओवर फ्राई नहीं करना है, नॉर्मल करना है बस। अगेन हम लोग घी ऐड करेंगे और हम लोगों का जो मटन है उसे कर लेते हैं हल्का फ्राई ताकि इसमें खूबसूरत सा कलर सा आ जाए। इस तरीके से हम लोग इसे कर लेते हैं फ्राई फ्रॉम बोथ साइड। एक साइड का हो जाता है फिर मैं इसे फ्लिप करके दूसरे साइड का रेडी करूंगी। साथ ही हम लोगों का राइस भी रेडी हो रहा है। इस तरीके से देखें, थोड़ा इसमें वाटर है, सब चीज ड्राई हो जाएगा और राइस इंशाल्लाह बहुत खिला खिला हुआ इसका रेडी होता है और टेस्ट में तो कोई कमी नहीं होती है। राइस के अंदर अंदर तक जो यखनी का टेस्ट आता है ना वही जबरदस्त सा होता है। तो इसे अब हम लोग चलें थोड़ा सा करते हैं फ्लिप। ये इस तरीके से एक साइड का ऑलमोस्ट डन हो चुका है। इसे हम लोग कर लेते हैं केयरफुली फ्लिप, ध्यान से करेंगे ताकि ये आपका खराब ना हो। तो ये इधर से देखें हो चुका है एक साइड का, और हम लोगों का होना बाकी है। राइस भी साथ ही हमारा हो चुका है रेडी। देख सकती हैं माशाल्लाह कितना खिला खिला हुआ राइस रेडी हुआ है।
और सारी यखनी इसमें जज्ब हो गई है जाकर। और ये देखें, इसके ऊपर हम लोग फ्राई किया हुआ डालते हैं जो हमारा मंदी मटन का रेडी हुआ था, और इसी के ऊपर हम लोग थोड़ा सा स्मोक का फ्लेवर देते हैं। अगर आप नहीं डालना चाहती हैं स्मोक का फ्लेवर तो नो इशू, आप ना करें, इसे स्किप कर सकती हैं इस स्टेप को। और इसे कवर करते हैं, सेटल होने के लिए छोड़ते हैं, इसका सारे स्मोक सेटल हो जाएगा। उसके बाद हम लोग इसे गार्निश कर लेते हैं, और इसे इसी तरीके से बड़े बर्तन में स्ट्रेट अवे आप चाहें तो सर्व कर सकती हैं, नहीं तो फिर किसी और बर्तन में निकाल करके। लेकिन ये इसकी खूबसूरती होती है, इसका रान जो है पूरा ऊपर में होना है इस तरीके से जैसे मैंने आपको डिश आउट करके दिखाया है, और फिर ऊपर से बिरयानी एंड ड्राई फ्रूट सब कुछ जाता है। बहुत मजे का होता है, इसे जरूर ट्राई करें आप लोग।